आज हम प्रकाशित वाक्य की जो किताब है उसके तीसरे अध्याय से आज हम आगे अध्ययन करेंगे। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार, और बड़े आभारी मन के साथ हम परमेश्वर के पास बैठे हैं उसकी पहचान, उसकी समझ में आगे बढ़ने के लिए। पिछले दिनों हमने देखा प्रियों, 2 अध्यायों में से परमेश्वर के आत्मा ने हमें कुछ बातों को सिखाया, और दूसरे और तीसरे अध्याय में खास तौर से कलीसिया के लिए परमेश्वर का आत्मा कुछ खास बातों को कहता है। और जैसा कि अभी मैंने आपसे शेयर किया, परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए बहुत सारे प्रकाशनों को लेकर आता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको शैतान छुपाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम उसको समझें और उसके प्रति आज्ञाकारी बन पाएं। प्रार्थना के भाव के साथ आज हम इस हिस्से को पढ़ेंगे और उसमें से कुछ चीज़ों को सीखेंगे। प्रियो, 14वें वचन से आगे, तीसरे अध्याय के 14वें वचन से लेकर और उसके 22वें वचन तक 7वीं कलीसिया को एड्रेस कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। 14वें वचन से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय में, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो इस वचन के लिए। इसके पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे, और फिर से इसके अंदर जो प्रकाशन हमको मिलता है आज परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में, उसके प्रति हम आज्ञाकारी हो पाएं। प्रियो, 7 कलीसियाओं की बात यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है, जो परमेश्वर का आत्मा 7 कलीसियाओं से बात करता है। एक एक करके हमने 6 कलीसियाओं को देखा। यह 7वीं कलीसिया है जिसके बारे में परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। लौदीकिया की कलीसिया है, 7वीं कलीसिया है, और उसी जगह पर एशिया माइनर में, रोम के एशिया आसिया नाम के प्रांत में। और इन कलीसियाओं का क्रम आपको पता है, किस प्रकार से ये अरेंज थी, किस प्रकार से ये लगी हुई थी, किस प्रकार से पास पास थी, बहुत दूर नहीं थी, और तकरीबन 150 किलोमीटर के रेडियस में सारी कलीसियाएं उपस्थित थी। ये जो कलीसिया है लौदीकिया, ये लौदीकिया की कलीसिया लौदीकिया नाम के नगर में स्थित थी। और लौदीकिया जो नगर है ये बहुत पुराना नगर है, बहुत पुराना नगर। ये 3rd सेंचुरी BC का एस्टेब्लिश्ड नगर है। मतलब यीशु मसीह के आगमन से 300 साल पहले ये नगर बस गया था, और इसको सीरिया के सम्राट ने बसाया था। सीरिया के सम्राट एंटियोकस II, उनकी पत्नी का नाम था लौदीस, और पत्नी के नाम पर उन्होंने इस लौदीकिया शहर की, नगर की स्थापना की थी, जिसको उन्होंने लौदीकिया कहा। और ये नगर जो था बड़ा रिच नगर था, बहुत धनवान लोगों का नगर था, पैसे का बहुत अच्छा बिजनेस सेंटर था, पैसे का लेन देन बहुत होता था। और उस समय यदि आज की भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो जो बैंक होते हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लौदीकिया में बड़े बड़े, जैसे आज के समय हम कहें कि RBI, हिंदुस्तान की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई हमारी कमर्शियल कैपिटल है, वहाँ है। उसी प्रकार से रोम में लौदीकिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हेडक्वार्टर था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इंस्टीट्यूशंस थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुतायत में थे, और यहाँ के रहने वाले लोग बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, बड़े अच्छे प्रतिष्ठित लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे। और नेचुरली लौदीकिया की जो कलीसिया थी, उस कलीसिया में कुछ मेंबर्स भी ऐसे थे। और ये जो नगर था, ये एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस था, और वो काम था मेडिकल
ट्रीटमेंट के लिए। उस समय की जो चिकित्सा पद्धतियां थी उसके अनुसार आंखों की चिकित्सा के लिए पूरे रोम में यदि कोई मशहूर नगर था जहां पर आंखों का ट्रीटमेंट यदि लेना हो, आंखों की दवाइयां जहां बनती हो, जहां पे फार्मेसी हो, वो नगर यदि कोई था तो वो लौदीकिया का नगर था, जहां पर बहुत डेवलप्ड मेडिकल साइंस और प्रोडक्शन था दवाइयों का। परमेश्वर का आत्मा जो है वो इस नगर को एड्रेस कर रहा है और पूरे रोम के लिए ये फाइनेंस का और आई ट्रीटमेंट का सेंटर था। पूरे रोम से लोग आते थे अलग अलग जगहों से, और लौदीकिया जाना है मतलब इस तरह का कुछ काम है तो लौदीकिया जाओ। जैसे आज हम कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई काम है तो वहां जाओ, उस शहर में जाओ, उस नगर में जाओ, वैसे लौदीकिया इस बात के लिए जाना जाता था। इसके अलावा कपड़ों का बिजनेस था और इस तरह की चीजें थी। और यहाँ पर भी एक भूकंप आया 60 एडी में, और 60 एडी में जो भूकंप आया ईस्वी संवत 60 में, 60 में, और उसके बाद ये जो नगर है अपने पैसों के बल पे वापस रिबिल्ड हुआ। इसके पास पैसों की कमी नहीं थी, इन्होंने अपने रिसोर्सेज से अपने नगर को दोबारा से खड़ा किया। एक और बात यहां पर समझ लेना जरूरी है कि ये नगर जो था लौदीकिया, ये एक और दूसरे कलीसिया के नजदीक था। इन 7 कलीसियाओं के अलावा एक और कलीसिया इस नगर से पास में ही थी, और वो नगर था कुलिस्से नगर, कुलिस्से। और उसके लिए जो पत्री लिखी गई है, कुलिसियों की पत्री, वो जो कुलिस्से नगर है वो भी यहां से मात्र 12 मील की दूरी पर था, लौदीकिया से केवल 12 मील। इसीलिए कुलिसियों की पत्री में भी लौदीकिया का जिक्र आता है। जिन मिशनरीज ने, जिन लोगों ने कलीसिया प्लांट की लौदीकिया में, संभवतः उन्हीं लोगों ने कुलिसियों में भी जाकर काम किया। जो भी प्रचारक, जो भी परमेश्वर के सेवक, प्रेरित, यीशु मसीह के प्रेरित जो भी काम करने जाते थे इन क्षेत्रों में, यदि लौदीकिया जाते थे तो कुलिसियों को भी टच करते थे। कुलिसियों और लौदीकिया पास पास था। ये एक बैकग्राउंड है प्रियो लौदीकिया नगर का, जहां पर कि परमेश्वर का आत्मा एक कलीसिया को देखता है। इस नगर के बीच में कलीसिया है, उस कलीसिया को एड्रेस करता है परमेश्वर, और ये कलीसिया अनफॉर्चुनेटली फिर से एक बार परमेश्वर की डांट और परमेश्वर की चेतावनी का पात्र बनती है। हमने जो पैसेज पढ़ा उसको पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया को डांट लगा रहा है, इस कलीसिया से खुश नहीं है, इस कलीसिया को वार्निंग दे रहा है कि मन फिरा। और जो एड्रेस करता है परमेश्वर का आत्मा, आपको पता है कि वो अपने कुछ खास गुणों को बताता है हर कलीसिया को। यहां पर वो परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं कौन हूं जो बोलने वाला हूं। कहता है जो आमीन और विश्वास योग्य, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। कौन है परमेश्वर का आत्मा जो इसको एड्रेस कर रहा है? उसने अपने गुणों को बताया। पहला गुण वो कहता है आमीन। आमीन कौन है? आमीन परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं आमीन हूं। आमीन का मतलब क्या होता है? हम जब प्रार्थना करते हैं, आमीन करते हैं, आमीन से हमारा तात्पर्य यह होता है कि परमेश्वर, हम भी कहते हैं कि ऐसा ही हो, जैसा मांगा गया ऐसा ही हो। हमारा आमीन कहना परमेश्वर के प्रति एक समर्पण है कि प्रभु, हम चाहते हैं ऐसा ही हो, लेकिन तेरी इच्छा पूरी होगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तेरी इच्छा है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह, यहां पर जो आत्मा है परमेश्वर का, वो क्या कह रहा है? आमीन मैं ही हूं। इसका मतलब है यदि मैंने कुछ कह दिया कि ऐसा हो तो वो ऐसा ही होगा। मेरा आमीन, असली आमीन मैं हूं। मेरे शब्द कभी बदल नहीं सकते। अगर मैंने कह दिया कि प्रकाश हो तो प्रकाश उजियाला हो जाएगा। मैंने कहा कि पानी अलग हो जा तो अलग हो जाएगा। मैंने कहा कि पेड़ पौधे बन जाओ, शब्द से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर दी मनुष्य को छोड़कर। सब कुछ परमेश्वर ने शब्द से बनाया। इसका मतलब परमेश्वर के शब्दों में एक सर्टेनिटी है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस बहुत छोटा शब्द है परमेश्वर के लिए। वास्तव में परमेश्वर आमीन है, वो जो कहता है वो हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात वो कहता है वो विश्वास योग्य है। ही इज फेथफुल। हम हमेशा लगभग हर कलीसिया में और हर 3 चैप्टर्स में कई बार हम इस बात को पढ़ते आ रहे हैं कि विश्वास योग्य साक्षी है, जो बदलता नहीं, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, फेथफुल है, जिसकी बातें और जिसका कैरेक्टर अनचेंजिंग है, जो फेथफुल है। यदि कोई फेथफुल है तो वो परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और नहीं। उसके बाद कहता है वो सच्चा गवाह है। ये भी हमने देखा पहले पिछले अध्यायों में। सच्चा गवाह मतलब फेथफुल विटनेस, ट्रू विटनेस,
जो देखता है वही बोलता है ना। और जो नहीं देखता वो भी बता देता है कि ये चीज नहीं है। जो है उसको जरूर वो मिस नहीं करता। यदि कोई अच्छी चीज है तो उसको मिस नहीं करता, और जो उसको चाहिए वो नहीं है तो उसको भी मिस नहीं करता, वो चीज भी बताता है। मतलब एक फेथफुल विटनेस है। जब परमेश्वर यीशु मसीह को न्याय के लिए भेजेगा तो वो न्याय के सिंहासन के सामने सच को सच और झूठ को झूठ ही कहेगा। उसने जो देखा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, उसी बात को कहेगा। इसीलिए वो विश्वास योग्य सच्चा गवाह है। इसके अलावा अगला जो कैरेक्टर वो बताता है अपना, वो कहता है मैं सृष्टि का मूल कारण हूं। कितनी बढ़िया बात परमेश्वर कहता है। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये दुनिया जो है आदमी ने बनाई है, मनुष्यों ने बिल्ड की है। इसका सब कुछ जो सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया की बातें हैं, ये सब हमने तो बनाई है, हमने मेहनत से बनाई है। मनुष्य कहता है कई बार कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं खुद ही जो हूं, मैं स्वयं निर्मित आदमी हूं और मैंने बनाया। हम इस घमंड में चले जाते हैं कि सब कुछ हमारे द्वारा बिल्डअप किया गया। और ये अभी से नहीं, ये निम्रोद के समय से है। जब उसने बाबेल की मीनार बनाने की कोशिश की, उसी समय यह घमंड उसमें आ गया था, जो दुनिया का पहला राजा था। लेकिन परमेश्वर यहां याद दिलाता है कि सृष्टि किसकी वजह से बनी, यह ध्यान रखना। सृष्टि कौन सी है? यहां पर दो सृष्टि की बात करता है। पहला कहता है जो फर्स्ट क्रिएशन था वो भी मेरे कारण बना है। यीशु मसीह याद दिलाता है जो उत्पत्ति में क्रिएशन हुआ था वो क्रिएशन के टाइम भी मैं था। क्योंकि वहां पर 1:26 उत्पत्ति में क्या कहा उसने? आओ हम मिलकर जो है मनुष्य को बनाए, आओ हम मिलकर। पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडराता था, सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया है। सृष्टि का मूल कारण यीशु मसीह है। उसके बाद जो दूसरी सृष्टि है, दूसरी सृष्टि कौन सी है? दूसरी सृष्टि मैं और आप हैं, है ना। क्या कहता है कुरिन्थियों 5:17 में? क्या कहता है? अब से जो मसीही में है वो क्या है? वो नई सृष्टि है। इसका मतलब चाहे पहली फिजिकल सृष्टि हो, चाहे दूसरी पुनर्जन्म नहीं कहना चाहिए, नए जन्म वाली सृष्टि है। जो बॉर्न अगेन क्रिएशन है उसका भी कारण मैं ही हूं। अगर मैं क्रूस पे जाके नहीं मरता और तीसरे दिन जी नहीं उठता तो आप कभी भी नई सृष्टि बन नहीं सकते थे। इस बात को भूलिएगा मत। यीशु मसीह अपने इस गुण को याद दिला रहा है। कलीसिया, तुम्हारा निर्माण मुझ पर हुआ है। आई एम द रॉक, मेरे ऊपर हुआ है। मैं पहली सृष्टि का भी मूल कारण था और दूसरी सृष्टि भी मेरे कारण बनती है। आप भूलिएगा मत इस चीज को। ही इज द ऑथर ऑफ क्रिएशन, ही इज द बिगिनिंग। He was there right from the beginning, before the beginning and after the end. He alone will prevail. केवल यीशु मसीह और परमेश्वर वहां पर होगा और कोई नहीं। He was before all things. कुलीसियो 1 पहला अध्याय 15वां वचन। कुलीसियो 1 15, 16, 17 क्या कहता है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। He is the first born, पहलौटा है। क्योंकि उसी में 16वां वचन, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सृष्टि का मूल कारण परमेश्वर यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो है सृष्टि में पहलौटा और उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और ज्यादा क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको वचन से? परमेश्वर के इस गुण को समझने के लिए यीशु मसीह के बिना कोई सृष्टि हो ही नहीं सकती थी। यीशु मसीह सारी सृष्टि का मूल कारण है। 17वें वचन में कहता है ये जो टिकी हुई है ना, ये भी मेरे कारण है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। यदि आप स्थिरता को देख रहे हैं तो यीशु मसीह ही सृष्टि का मूल कारण है। प्रियो, 15वां वचन हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लौदीकिया की कलीसिया से हमको बहुत कुछ सीख लेनी है। परमेश्वर का आत्मा लौदीकिया को जो कह रहा है वो मेरे ऊपर भी लागू तो नहीं होता कहीं। मैं भी कलीसिया हूँ, कलीसिया का अंग हूँ। सो लौदीकिया को जो वार्निंग है क्या मुझ पर भी लागू होती है? एक बार देख तो लें। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता 15वें वचन में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। उससे कुछ भी छुपा नहीं है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, एक स्कैनर, एक एक्सरे से भी बढ़कर स्कैनर जो अंदर तक मनों को, हृदयों को जांच सकता है। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। और कहता है तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। लौदीकिया की कलीसिया, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है,
मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रियो, अगेन फिर से हम यहां पर देखें, पिछली कलीसियाओं को जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई नहीं कर रही थी, उन कलीसियाओं में कुछ बहकाने वाली आत्माएं थी, कुछ इन्फ्लुएंशियल वर्ल्डली पावर्स थे, जिन्होंने कलीसिया को, कलीसिया के एल्डर्स को, कलीसिया के बिलीवर्स को बहका दिया, डिसीव कर दिया। इजबेल, बिलाम, निकोलाउस, इस तरह के लोगों का वर्णन आता है। यहां पर भी लौदीकिया की कलीसिया में इस तरह की कोई इन्फ्लुएंशियल स्पिरिट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्लीज बी विद मी फॉर अनदर 40 मिनट्स। कलीसिया, आप दो तरह से डिसीव्ड होते हैं। परमेश्वर का आत्मा यहां पे ये बात सिखा रहा है। एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस से जो आपकी कलीसिया में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो शैतान के पोजीशन में आए हुए एल्डर्स हो सकते हैं, प्रीचर्स हो सकते हैं, सैटेनिक स्पिरिट्स होती हैं जो किसी न किसी माध्यम से काम करती हैं और बाहर से वो आपको डिसीव करके और आत्मिक पतन की ओर ले जा सकती हैं। अभी तक हमने कलीसियाओं में मोस्टली इस बात को देखा, लेकिन लौदीकिया की कलीसिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है कि लौदीकिया की कलीसिया किसी बाहरी फोर्स से डिसीव नहीं हो रही थी। लौदीकिया की कलीसिया किसी ऐसी चीज से डिसीव हो रही थी जो उसके अंदर था। कलीसिया जो थी वो ना तो इमोरल थी, ना ही इविल थी। आप समझने की कोशिश कीजिएगा गंभीरता से। कलीसिया में कोई इमोरलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां ना इजेबेल थी जो आइडोलेट्री में ले जाती, एडल्ट्री में ले जाती। ऐसी कोई स्पिरिट नहीं थी जो व्यभिचार में ले जाती। ऐसी कोई स्पिरिट नहीं थी जो अनैतिकता में लोगों को भरमा के ले जाती। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर के लिए उनके अंदर जो फायर होना चाहिए था, जो जागृति होनी चाहिए थी, वो उनमें मिसिंग थी। मतलब बाहरी सैटेनिक स्पिरिट्स भी नहीं थी और परमेश्वर के लिए जो अग्नि, जो आग, जो फायर होना चाहिए वो भी नहीं था। समझ रहे हैं आप? ना तो ये था और ना ही ये था। हालेलुया। वो कैसे थे? वो गुनगुने थे। गुनगुने थे, इसका मतलब है कि वे डेड राइट थे। यदि दो शब्दों में कहा जाए तो वो सही थे लेकिन मरे हुए थे। आप समझ रहे हैं? एक सही इंसान जो अच्छी शिक्षाओं पे चल रहा है, जो परमेश्वर के वचन पे की खराई को जानता है, लेकिन मरा हुआ है, किसी काम का है क्या? बताइए मुझे। एक मरा हुआ धर्मी मनुष्य, आत्मिक रूप से जो मरा हुआ है, दैट मीन्स दे आर मोरली रिस्पेक्टेबल बट स्पिरिचुअली डेड। सांसारिक रूप से, सांसारिक पैमानों पे बड़े नैतिक लोग थे, लेकिन आत्मिक रूप से मुर्दा थे। सांसारिक पैमानों पे फिट होते थे, लेकिन परमेश्वर के पैमानों पे फेल होते थे। ना तो ठंडे थे और ना ही गर्म थे। परमेश्वर का वचन यह कहता है प्रियो कि हमारे हृदय हमेशा परमेश्वर के प्रति फायर पे होने चाहिए। परमेश्वर के प्रति प्रज्वलित जलती हुई आग के शोलों के समान पवित्र लोगों को देखना चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर बुझे हुए शोलों से खुश नहीं होता है। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं होता और ना वो लोग परमेश्वर को के स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई करते हैं जो जिनमें पोटेंशियल तो है, जिनके पास शिक्षाएं भी हैं, लेकिन जो जल नहीं रहे। ऐसे कोयले जो बुझे हुए हों किसी काम के होते हैं क्या? बताइए मुझे। ऐसे कोयले ना तो अंगीठी में काम आ सकते, ना रोटी बनाने के काम आ सकते, ना किसी और काम आ सकते। ऐसी जगहों पे ऐसे लोग लौदीकिया की कलीसिया में पाए जाते थे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने नियम से यदि आप पढ़ें, लेव व्यवस्था की किताब में लिखा हुआ है 6वें अध्याय के 13वें पद में, वहां पर परमेश्वर का आत्मा जो है वो होम बलियों के बारे में कहता है कि जब तुम बलि वेदी पे आओ और बलि चढ़ाओ, तो आपको पता है वहां पर एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? 6:13 में देखिए क्या लिखा है। लेव व्यवस्था 6:13 क्या कहता है? वहां वो कहता है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए।
एक अग्नि परमेश्वर पसंद करता है उसके ऑल्टर पे, जो हमेशा जलती रहनी चाहिए थी। और ऊपर भी लिखता 12वें पद में, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उस पर सजाकर धर दे। होम बलि चढ़ाने की वेदी कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। प्रियो, हमको कहा गया है कि हम अपने शरीरों को, रोमियो 12:1, हम अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। यदि इसी आत्मिक सेवा में हम फेल हो रहे हैं, यदि यही वेदी बुझी हुई है, यदि ये होम बलि जो वर्तमान की नए नियम की वाचा के अनुसार होनी चाहिए, यदि बुझी हुई है, परमेश्वर कहता है यू आर डेड, बुझे हुए, स्पिरिचुअली डेड, मॉरली वेरी वेरी फिट। बड़े अच्छे हो आप, बड़े अच्छे काम करते हो, बड़े अच्छे से जीते हो, बड़ा अच्छा आपका चाल चलन, किसी को मारते नहीं, झूठ नहीं बोलते, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, परंतु मेरे प्रति आपका जो प्रेम होना चाहिए, जो फर्वेंट लव होना चाहिए मेरे प्रति, वो बुझा हुआ है। यू आर स्पिरिचुअली डेड, मरे हुए हो आप, क्योंकि आप जो हो वो मेरे प्रति उस प्रेम की ज्वाला से जल नहीं रहे जो प्रेम मेरे प्रति होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर जो है अग्नि को पसंद करने वाला परमेश्वर है। पुरानी व्यवस्था में मूसा को वो किसमें दिखाई दिया था? बर्निंग बुश में, एक जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिया था। और जलती हुई झाड़ी जो होती है उसमें ना तो कोई बैक्टीरिया और ना कोई वायरस और ना कोई अशुद्धि चीज उसमें निवास कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से एक जलते हुए आत्मिक जीवन में कोई सिन नाम का वायरस सस्टेन नहीं कर सकता। आएगा लेकिन जल के खाक हो जाएगा। जो परमेश्वर के प्रति होलीनेस में और प्योरिटी में और फर्वेंट लव में जलता रहेगा, वो परमेश्वर को पसंद आएगा। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होंगे, उसमें कोई अनलविंग एटीट्यूड नहीं होगा, उसमें पाप के प्रति कोई प्रेम नहीं होगा। ऐसा जीवन जो पाप को रहने नहीं दे सकता अपने अंदर, जो पाप से घृणा करता है। जैसे बैक्टीरिया या वायरस जैसे अशुद्धियां एक जलती हुई झाड़ी में टिक नहीं सकती थी, वैसे ही एक जलते हुए आत्मिक जीवन में कोई पाप या अशुद्धि लंबे समय तक निवास नहीं कर सकती, तुरंत जल के खत्म होती जाएगी। जब परमेश्वर के प्रति एक प्रेम से भरकर हम जलते रहेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हम जलते हुए पाए जाएं। यहां पर क्या बोलता है लौदीकिया की कलीसिया, तू ना तो ठंडी है और ना गर्म है, परंतु तू ल्यूक वार्म है। प्रियो, जैसा कि हमने देखा, जलने का मतलब है, हॉट होने का मतलब है गरम होने का मतलब है परमेश्वर से प्रेम करना, पूरे मन से, पूरी आत्मा, पूरे देह, पूरे शरीर और पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरों से प्रेम करना। जैसा यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने पिता से प्रेम कर, अपने परमेश्वर से प्रेम कर पूरे मन से, और अपने पड़ोसी से प्रेम कर, पहली चीज। दूसरा, फॉरगिवनेस, नो कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ सिन, नो कॉम्प्रोमाइजेस फॉर सिन। कोई कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं होता, वो होता है एक हॉट स्पिरिचुअल मैन। और कोल्ड कौन सा होता है? कोल्ड वो होता है जो अपने मन में प्रेम को जगह नहीं देता, जो बिटरनेस रखता है, जो परमेश्वर के लिए भी कोई प्रेम नहीं रखता और पड़ोसी के लिए भी कोई प्रेम नहीं रखता, जिसके अंदर अनफॉरगिविंग एटीट्यूड है, जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, जो दुनियावी हिसाब से कॉम्प्रोमाइजेस करता अपने स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स में, वो ठंडा है। तो फिर ल्यूकवार्म क्या है? ल्यूकवार्म जो है वो ना तो ये स्थिति है और ना वो स्थिति है। जरा समझिएगा जल्दी से। ल्यूकवार्म, गुनगुना होना, मतलब कौन सी स्थिति है? ना तो उसके अंदर प्रेम है और ना ही उसके अंदर कड़वाहट है। प्रियो, हमारे बीच में ऐसे बहुत से मेंबर्स, ऐसे बहुत से बिलीवर्स आपको मिल जाएंगे। नजर घुमाकर देखिए और पूछ के देखिए किसी बिलीवर से, तो 10 में से 7 या 8 लोग, मेरा अपना असेसमेंट है, शायद ऐसे मिल सकते हैं। जैसे कि 7 में से 5 कलीसियाएं इसी प्रकार की मिली परमेश्वर को, वैसे ही 10 में से 7-8 लोग ऐसे मिलेंगे जो क्या कहेंगे, यदि किसी के साथ कोई मनमुटाव हो गया, किसी के प्रति यदि हमारे मन में कोई बुरी बात आ गई, झगड़ा हो गया, या हमने प्रेम नहीं किया उसको, तो हम क्या कहते हैं? हम विश्वासी क्या कहते हैं मोस्टली, जानते हैं आप? वो कहते हैं कि मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, मैंने सब निकाल दिया, मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, मैं भूल गया, मैंने उन चीजों को निकाल दिया। आपको पता है ये कौन सी स्थिति है? आपको पता है ये कौन सी स्थिति है? आप हाफ ट्रूथ को जानते हैं, ये ल्यूकवार्म स्थिति है। आपको पता है परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप किसी के लिए अपने मन से कड़वाहट को निकाल के बैठ जाएं।
परमेश्वर यहां तक नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो जगह खाली हुई है उस जगह को आप प्रेम से भर दें। प्रेम एक पॉजिटिव वर्च्यू है, ध्यान से समझिएगा। प्रेम किसी चीज का होना है, किसी चीज का ना होना प्रेम नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम समझ पाए इन बातों को। एब्सेंस ऑफ बिटरनेस इज नॉट लव। प्रेज द लॉर्ड। कड़वाहट को दिल से निकाल देने का मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम इज अ सब्सटेंस, एक ऐसी वर्च्यू, एक ऐसी क्वालिटी है जो प्रेजेंट होनी चाहिए। अभी तो खाली है दिल, आपने कुछ निकाल दिया, दिल को खाली कर दिया, पर खाली होने का मतलब आपके मन में प्रेम नहीं है, आप ल्यूकवार्म स्थिति में है। आपने बिटरनेस को निकाला लेकिन उस जगह को खाली रखा, यह ल्यूकवार्म स्थिति है। जब आप उसको प्रेम से भर देते हैं तब आप गर्म होते हैं। जब आपने कड़वाहट रखी हुई थी तब आप ठंडे थे। कड़वाहट को निकाल के आप ल्यूकवार्म बनते हैं और प्रेम को भर के आप गर्म बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ में आ रहा है आपको कितनी खतरनाक स्थिति में रहते हैं ल्यूकवार्म में हम लोग? जानते हैं क्यों परमेश्वर कह रहा है इस वचन को? आपको वो वचन याद है जहां यीशु मसीह ने, जहां वचन में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जब हमारे अंदर से दुष्टात्माएं, ये दुष्टात्मा है, कड़वाहट, बैर भाव, ये दुष्टात्मा है, सैटेनिक स्पिरिट्स है, जब इन बातों को हम अपने मन से, अपने दिल से निकाल देते हैं दुष्टात्माओं को और साफ सुथरा कर देते हैं, तो वो दुष्टात्माएं घूम के अपने साथ 7 आत्माओं को लेकर वापस आती है और इस स्थान को साफ सुथरा पाके मजे से एंटर करके रहती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कड़वाहट निकाल के जगह खाली मत रखो। हेलो, ल्यूकवार्म स्थिति डेंजरस स्थिति है। जितनी पहले नहीं थी, पहले एक दुष्टात्मा अंदर थी कड़वाहट की, वो ठंडी स्थिति ज्यादा बेहतर थी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वो स्थिति ज्यादा बेहतर थी। जब आपने कड़वाहट निकाल दी तो आपने 7 और दुष्टात्माओं को निमंत्रण दे दिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है बेहतर होता कि तू ठंडा ही होता, तू गर्म हो जा, सबसे अच्छा है। वो नहीं है तो ठंडा होता, कम से कम एक ही दुष्टात्मा थी, लेकिन तूने उसको निकाल के और ज्यादा वर्स्ट स्थिति में जाने की श्योरिटी बना ली, पक्का कर लिया है कि इससे बुरी स्थिति में जाएगा। जब तक तू अपनी जगह को खाली रखे हुए है, ल्यूकवार्म स्थिति में है, तू बर्बाद होने वाला है। प्यार को अगर आपने अपने मन में जगह नहीं दी, आप ल्यूकवार्म है परमेश्वर के प्रति और फेलो बिलीवर्स के प्रति। समझ रहे हैं आप? आइए जल्दी से देख लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। यूहन्ना 13:35, यूहन्ना 13वां अध्याय 35वां वचन, जॉन 13:35 क्या कहता है? कहता है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसका मतलब है परमेश्वर कहता है कि प्रेम होना चाहिए, कड़वाहट निकलना काफी नहीं है। प्रेम होने से तुम जाने जाओगे, कड़वाहट निकलने से नहीं जाने जाओगे, बुराइयों को निकालने से नहीं जाने जाओगे, पर प्रेम की प्रेजेंस मेरी विटनेसिंग को प्रूव करती है। आगे जो हमने बात कही कि जो दुष्टात्माएं निकलती हैं वो लूका 11 में लिखा हुआ है, आपको पता होगा शायद। लूका 11 उसका 24 से आगे लिखा हुआ है वहां। लूका 11 उसका 24 वर्ष से आगे लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। सो प्रियो, कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी अग्नि में, प्रेम की अग्नि में जलते हुए पाए जाएं। प्रेम कहते हैं ना, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। यदि प्रेम नहीं है तो हम उस अग्नि में गर्म नहीं पाए जाते जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। सो वो कहता है कि ये बेटर है कि तुम ठंडे ही होते। दुनिया कहती है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। दुनिया कहती है कि यार कुछ तो है, पीने के लिए गुनगुना पानी लाओ, गर्म भी मत लाओ ठंडा भी मत लाओ, नहाने के लिए गुनगुना पानी दो, गर्म भी मत दो ठंडा भी मत दो। लेकिन परमेश्वर का पर्सपेक्टिव अलग है। परमेश्वर कहता है या तो ठंडा ले लो या गर्म ले लो।
अब कारण क्या है, अब सोच के देखिए। एक कारण तो हमने ये देखा कि परमेश्वर कहता है कि तू ठंडा होता तो शायद बुरी स्थिति में उतना नहीं होता जितना ल्यूकवार्म में होकर तू वापस जाने वाला है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग ठंडे होते हैं उनसे परमेश्वर को ज्यादा उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि उनके प्रति लाइक्लीहुड ये होता है, संभावना इस बात की होती है कि वो अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को रियलाइज कर लेंगे। जो ठंडे होते हैं, जो अनबिलीवर है, जिसने कभी विश्वास किया ही नहीं, जो टोटल ठंडा कोल्ड है, उससे उम्मीद है कि वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रेम को रियलाइज करके उद्धार की नीड को पहचान करके रिपेंट कर लेगा, एक ठंडा व्यक्ति। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी है, ध्यान से सुनिएगा, जिसने विश्वास किया और विश्वास करके जो ठंडा हो गया, जो गर्म था और गर्म से ठंडे की तरफ जा रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है। उसके चांसेस नहीं है रिपेंटेंस के, क्योंकि वो ऑलरेडी सोचता है मैं तो कर चुका। वो एक आत्मिक अंधेपन में जीता है। उसको लगता है कि मुझे उद्धार की जरूरत नहीं है, मुझे मिल चुका। लेकिन वास्तव में वो सेल्फ डिसेप्शन में जीता है। वो होता है गुनगुना व्यक्ति, जो किसी दूसरे के कारण नहीं बहक रहा, खुद की आत्मा को खुद बहका रहा है। वो ये मान के चल रहा है कि मुझे उद्धार की जरूरत नहीं। प्रियो, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर को ज्यादा उम्मीद नहीं होती है कि वो बचेगा, रिपेंट करेगा। लेकिन जो ठंडा है, जो हार्डकोर क्रिमिनल है, जो अनबिलीवर है, वो कभी ना कभी परमेश्वर से एनकाउंटर करके बिलीफ में आ सकता है, गर्म हो सकता है। लेकिन जो गुनगुना है, जो ल्यूकवार्म है, उससे चांसेस कम है उम्मीद कि वो रिपेंट दोबारा करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर का नाम कौन खराब करता है? मुझे बताइए जरा। परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर का नाम कौन खराब करता है? एक ऐसा विश्वासी जो यीशु मसीह का नाम लेके दुनिया में जीता है। मिस्टर जॉन, मिस्टर वर्गीस, मिस्टर एग्जाम्पल है, मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर कर्नेलियस, मिस्टर सो, नाम के विश्वासी, लेकिन यीशु मसीह का नाम खराब करते हैं। ऐसे लोग, गुनगुने लोग ज्यादा खतरनाक हैं, जो गॉस्पेल में हिंड्रेंस है बहुत बड़ा। ल्यूकवार्म आदमी सुसमाचार प्रचार में ज्यादा बड़ा हिंड्रेंस है, क्योंकि उनके जीवन परमेश्वर के शर्म का कारण है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए डिस्ग्रेस को लेकर आते हैं। अनबिलीवर जो गंदगी कर रहा है, वो दुनिया जानती है कि यीशु मसीह को नहीं जानता, कम से कम यीशु मसीह का नाम खराब नहीं करता है वो। आप समझ रहे हैं? जो कॉज ऑफ क्राइस्ट है, जो कॉज ऑफ गॉस्पेल है, जो स्प्रेड ऑफ गॉस्पेल है, उसमें वो हिंड्रेंस नहीं है अनबिलीवर, क्योंकि डिक्लेयर्ड है दुनिया में कि यीशु मसीह को नहीं मानता। लेकिन जो कहता है मैं मानता हूं, और जो डिसग्रेसफुल बिहेवियर रखता है आत्मिक कंडक्ट में अपने, वो परमेश्वर के राज्य के काम में बड़ी बाधा है। इसलिए ल्यूकवार्म मत रहना कभी, लौदीकिया के समान। ल्यूकवार्म रहना ज्यादा खतरनाक है, परमेश्वर को नापसंद है, क्योंकि हम परमेश्वर के नाम को बदनामी में लेकर आते हैं। प्रियो, कहने का मतलब ये, यहां पर लिखा हुआ एक जगह जल्दी से देखिए, मत्ती उसका 21 और 31, मैथ्यू उसका 21 और 31 में क्या कहता है यीशु मसीह? जो ल्यूकवार्म लोग हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सदूकी और फरीसी और शास्त्री लोग जो है ना, वो ल्यूकवार्म लोग हैं, क्योंकि वो व्यवस्था के बड़े ज्ञाता हैं। वो परमेश्वर का नाम लेते हैं, वो कहते हैं हम तो परमेश्वर के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी परमेश्वर के लिए नहीं करते थे। और परमेश्वर ने उनको क्या कहा? यीशु मसीह ने उनको, जानते हैं आप क्या कहा? उनको एक दृष्टांत देकर बताया कि सुन लो ध्यान से, शास्त्री और फरीसियों, तुमसे पहले वेश्याएं और महसूल लेने वाले स्वर्ग के राज्य में एंटर करेंगी। ल्यूकवार्म लोगों, तुम एंटर नहीं करोगे, पहले, तुमसे पहले जो ठंडे बोलते हो वो लोग एंटर करेंगे। मैथ्यू 21:31 कहता है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? एक दृष्टांत देकर कहता है, उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ठंडे लोग पहले प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो रिपेंट करके आते हैं। आपको पता है, यीशु मसीह एक बार एक घर में गया, एक फरीसी ने अपने घर में खाने पे बुलाया, और एक स्त्री आई और उसने अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोकर उसको बालों से पोंछा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो ज्यादा प्रेम करता है।
फरीसी, तूने आज तक मुझे पानी नहीं दिया, अभी तो इतनी देर से मैं बैठा हूं तेरे यहाँ, तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मुझे चूमा नहीं दिया। लेकिन ये स्त्री जब से आई है आंसू बहा बहा कर और मेरे बालों को, अपने बालों को से मेरे पैरों को पोंछ रही है। जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो ज्यादा प्यार करने लगता है, वो ज्यादा जल्दी गर्म रहता है, ज्यादा देर तक गर्म रहता। लेकिन जो अपने आप को धर्मी समझता, सेल्फ राइचियसनेस में जीता, वो उस मनुष्य से परमेश्वर को ज्यादा उम्मीद नहीं। इसलिए परमेश्वर इन चीजों के लिए वार्न करता है कि ल्यूक वार्म मत रहो, गर्म रहो, या ठंडी स्थिति में पड़े रहो तो शायद रिपेंट कर जाओगे। प्रियो, कहने का मतलब ये, परमेश्वर कहता है कि आज भी हम अपने प्रति बड़े ऑनेस्ट रहें, हम इवेल्युएट करते रहें कि क्या हम सेल्फ राइचियसनेस में तो नहीं जी रहे, हमारा प्यार ठंडा तो नहीं हो गया, हमारे पाप क्षमा हुए, हमारे प्रेम में उतनी ही बढ़ोतरी परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। 17वां वचन कहता है कि तू अपने आप को धनवान कहता है। क्या कहता है? तू सोचता है कि तू बड़ा पैसे वाला है ना। 17वां वचन कहता है इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। बाप रे। 16वां वचन कहता है मैं उगलने पर हूं। बड़ी खतरनाक बात, गहरी बात, जल्दी से समझ लेते हैं। कौन सी चीज को हम उगलते हैं? जल्दी से बताइए, सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। कौन सी चीज को हम वॉमिट करते हैं? कौन सा खाना होता है जिसको वॉमिट किया जाता है? नेचुरली हम कुछ खाएंगे और खाने के बाद हम उल्टी कर देंगे। परमेश्वर ये उपमा क्यों दे रहा है जानते हैं आप? कौन सी चीज है जिसको हम वॉमिट करते हैं? कौन सा खाना होता है जो वॉमिट में चला जाता है? क्या कारण होता है जानते हैं आप? जिस खाने को हमारी बॉडी, हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो खाना उल्टी में जाता है। ठीक प्रियो, हम क्या कहलाते हैं? हम कहलाते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की देह। समझिएगा थोड़ा कंसेप्ट। क्यों कहता है परमेश्वर कि मैं उल्टी करने पर हूं, उगलने पर हूं? क्यों कहता है? जब आप किसी खाने को खाते हैं, मान लीजिए कि आपने एक एप्पल खाया, उस एप्पल में जो भी एसेंस है, जो उसके अंदर खास काम की चीज है, वो चीज, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जो भी चीज है, वो आप जब लेते हैं, एप्पल को आप खाते हैं, च्यू करते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वो एप्पल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उस एप्पल के अंदर जो एसेंस था, वो एसेंस खाने वाले की बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता और उसकी बॉडी का एक पार्ट, टिश्यू बन के रहने लगता है। हेलो, समझ रहे हैं आप? डाइजेस्टेड फूड जो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, वो खाना बॉडी का एक इंटीग्रल पार्ट बन के रहता है। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो उगल दिया जाता है खाने वाले के द्वारा। अब आप समझ गए आत्मिक जीवन में उगलने का क्या मतलब है? आप मसीह की देह के अंग होना चाहिए। आपने शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी जब उसके मुंह के अंदर आप गए थे। जैसे खाना मुंह के अंदर जाता है, वैसे आपने अपनी फ्री विल को सरेंडर तो किया था। प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं, मैं नहीं पर तू मुझ में जीवित रहे। मैं अपने आप को मारता हूं, खत्म करता हूं, उस एप्पल के समान जो मेरे मुंह में जाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। उसका कोई अपना कोई विल, अपना कोई डिसीजंस, अपने कोई विचार उसके ऊपर प्रभुता नहीं करते, परंतु जिसने उसको लिया है उसकी प्रॉपर्टी बन जाता है और उसकी बॉडी का पार्ट बन जाता है प्रोसेस में। प्रियो, हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं, सरेंडर करते हैं, शुरुआत तो बहुत अच्छी करते, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते जैसे ही हम देखते हैं कि यार डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, दुनिया भी चलनी है, ये भी चलना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, कैसे होगा? तो क्या होगा? वो खाना कभी डाइजेस्ट नहीं हो सकता और वो खाना वापस निकलेगा यहां से बाहर, और वो खाना कभी भी बॉडी का पार्ट नहीं बन सकता। लौदीकिया की कलीसिया, परमेश्वर तुझसे कहता है कि तू मेरी देह नहीं बन सकती, मैं तुझे उगलने पर हूं। उगला नहीं है, बट उगलने पर हूं, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू बी डाइजेस्टेड। तू तैयार ही नहीं है अपने आप को सरेंडर करके, अपने आप को मुझे सौंप देने के लिए, मेरी बॉडी बनने के लिए तू तैयार नहीं, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। ऐसे विश्वासी परमेश्वर उगल देता, वो उसकी बॉडी का पार्ट नहीं कहलाते, और न्याय के दिन परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुम्हें
नहीं जानता। यू नेवर एवर सरेंडर्ड होल हार्टेडली इन माई हैंड्स, यू नेवर एवर फॉलोड मी होल हार्टेडली, आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। और कहता है तू तू सोचता है मैं तुझे उगलने पर हूं, 17वां वचन, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अभागा, wretched, तुच्छ, मिजरेबल, कंगाल, पुअर, अंधा, ब्लाइंड, नंगा, नेकेड। तू धनवान कहता है अपने आप को, तू सोचता है कि मैं धनवान हो गया, लेकिन मैं तो तुझे उगलने पर हूं, तू धनवान कहां से हो गया? प्रियो, कहने का मतलब यह है कि तू सोचता है, परमेश्वर कह रहा तू सोचता है कि मैं कैसा हो गया, धनवान हो गया। इसका मतलब है कि कोई दूसरा उसको नहीं कह रहा है कि आप धनवान हैं। जैसे कि पिछली कलीसिया में एल्डर जो था वो लोगों के ओपिनियन से चलता था, लोग कहते थे अच्छा है तो वो मान लेता था मैं अच्छा हूं। लेकिन यहां पर कोई दूसरा उसको नहीं कह रहा, वो खुद सोच रहा है। और खतरनाक स्थिति है, और खतरनाक सेल्फ डिसेप्शन, और खतरनाक स्थिति है। कहता है तू सोचता है कि तू धनवान है, लेकिन तू तो अभागा है, नंगा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा है। तू तो जानता ही नहीं है। यू आर इन सच अ डेंजरस स्टेट दैट यू डू नॉट इवन नो वेयर यू आर, तू कहां है, तेरी स्थिति तुझे पता ही नहीं है। प्रियो, कहता है कि तू धनवान नहीं, तू तो अभागा है, अभागा है। 18वां वचन में कहता है कि तू, मैं तुझे सम्मति देता हूं, इसलिए सुन मेरी बात, तुझे क्या करना है। अभी भी परमेश्वर की कृपा और उसकी करुणा को देखिए जरा, उसकी मर्सी को उसके अनुग्रह को एक बार फील कीजिए। आप देखिए एक इतनी निकृष्ट स्थिति में पड़े हुए कलीसिया को, जिसको उगलने पर है, उसको भी एक सम्मति दे रहा है कि अभी भी लौटा, अभी भी तू आ सकता है, अभी भी तेरे लिए होप है, चांस है। प्रियो, हम कितने भी गुनहगार क्यों ना हो जाए, परमेश्वर मौके पे मौका देता। अभी भी मैं काउंसिल करता हूं, अभी भी मैं तुझे सम्मति देता हूं। और क्या कहता है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। असली धन तूने देखा ही नहीं है, असली धन तूने समझा ही नहीं। तू सोचता है तेरा पैसा और तेरी संपत्ति से तू धनवान हो गया, लेकिन तू मेरे नजरों में तो अभागा, तुच्छ, कंगाल है, निकम्मा है, नंगा है, अंधा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं कहता हूं तू सोना ले ले, मुझसे ताया हुआ सोना ले ले, श्वेत वस्त्र ले ले और आंखों में लगाने का सुरमा ले ले। प्रियो, परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, कहता है मोल ले, मोल ले ले। मोल लेने का मतलब समझते हैं ना आप? मोल लेने का मतलब समझते हैं? मोल लेने का मतलब होता है कुछ देकर और कुछ लिया जाता है। मोल लेने का मतलब है कि जो उसका ड्यू वर्थ है, जो पैसा के टर्म्स में अगर आप देखें तो कुछ पैसा आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको कुछ चीज मिलेगी। ठीक है, मसीही जीवन में कुछ चीजें फ्री है। परमेश्वर का सेतमेत फ्री गिफ्ट है। क्या है फ्री गिफ्ट? परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। ठीक, दूसरी चीज, परमेश्वर आपको उद्धार फ्री में देता है। सेतमेत मिला है, दूसरों को भी सेतमेत बांटने की बात करो, फ्री है। फिर आपको बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा फ्री है, गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट। होली स्पिरिट बैप्टिज्म इज अ गिफ्ट, ये फ्री है ना? लेकिन परमेश्वर कहता है कुछ चीजें हैं जिसके बदले में कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा, कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा। सो वो जो बातें हैं उनके लिए कहता है कि तू मोल ले ले, मोल ले ले। प्रियो, जल्दी से एक जगह देखते हैं, मत्ती की सुसमाचार में 13वें अध्याय 44 में, मत्ती 13 उसका 44 से आगे जल्दी से पढ़ते हैं। देखिए एक जगह एक दृष्टांत यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, सुनिएगा ध्यान से, पाया लेकिन फ्री में नहीं पाया, पाया और छुपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। एक्सचेंज, अपना सब कुछ बेचकर उस धन को प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोल ले रहा है, कीमत दे रहा है। क्या कीमत दे रहा है? अपना सब कुछ बेचकर उस धन, उस छिपे हुए धन को ले रहा। वो क्या है? वो धन स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य फ्री नहीं है। स्वर्ग के राज्य के लिए अपना सब कुछ
देने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए कहता है मुझसे सोना ताया हुआ मोल ले ले, फ्री में नहीं मिलेगा। गिव अप योर एवरीथिंग, जो तेरे पास है वो सब कुछ दे दे, तो तुझे वो मोल मिल जाएगा। उसकी कीमत लगा दे, उसकी कीमत दे दे और ले ले। और आगे कहता है उस खेत को मोल ले लिया। फिर कहता है स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक बिजनेसमैन के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। मोतियों की खोज, स्वर्ग का राज्य मोतियों के समान। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और मोती लिया। हेलो, मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले ले। ताया हुआ का मतलब होता है डिवाइन, प्योर, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, अशुद्धताओं से दूर, प्योर डिवाइन चीज आपको दे रहा है। लेकिन कहता है उसके बदले में अपनी विल को सरेंडर कर दे, अपने डिसीजंस को सरेंडर कर दे, अपनी अपनी जो तेरी दुनियावी इच्छाएं, अभिलाषाएं, लालसाएं हैं उनको सरेंडर कर दे, और उसके बदले में तुझे मैं एक ताया हुआ सोना देना चाहता हूं। श्वेत वस्त्र कहता है ले ले। श्वेत वस्त्र, वही बात, यीशु मसीह की दुल्हन बनाती है हमको। दुल्हन बनने के लिए तुझे श्वेत वस्त्र देता है, और वो श्वेत वस्त्र जो है हमारी धार्मिकता को दिखाते हैं, जो यीशु मसीह में ही सिद्ध होती है। यीशु मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरते हैं। वो कहता है श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले, क्योंकि इसके पहले कहता तू नंगा है, तुझे श्वेत वस्त्र चाहिए। तू अपनी धार्मिकता, यशायाह की किताब कहती है तुम्हारी धार्मिकता के काम मैले चीथड़ों के समान है। कहता है तू नंगा है, तू हटा इन चीजों को और ये धार्मिकता मुझसे ले ले। और कहता है सूरमा ले ले। सूरमा क्या है? सूरमा जो लगाया जाता है, जैसे आपको बताया लौदीकिया शहर में जो है वो आंखों का ट्रीटमेंट होने की दवाइयां बनती थी। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा वही उदाहरण देके समझा रहा है लौदीकिया की कलीसिया को। कहता है ये सूरमा जो तुम लेते हो ना, ये सेंटर में जाके, ये तो बेकार वाला सूरमा है, 1 दिन का है, 2 दिन का है। मैं तुम्हें सूरमा देता हूं। कौन सा सूरमा? वो सूरमा जिससे तुम मेरे जैसे देखने लगो। You will develop a perspective which God himself has. जो परमेश्वर का पर्सपेक्टिव है, परमेश्वर का नजरिया है, परमेश्वर का देखने का तरीका है। The revelation of Holy Spirit. The revelation of Holy Spirit is only possible by the सूरमा given by God. जो परमेश्वर आपको सूरमा देता, उससे आप पवित्र आत्मा की नजरों से देखने लगते हैं। So you will be able to see from God's point of view. परमेश्वर के नजरिए से देखना शुरू कर मेरे भाई। तू क्या देख रहा है? तू सोच रहा है मैं धनी हो गया, धनवान हो गया? तू तो नंगा है भाई, देख तो सही मेरी नजरों से। तू मरा हुआ है, गुनगुना, खतरनाक स्थिति में दुष्ट आत्माओं को आमंत्रित करने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि मुझसे तू ये चीजों को ले ले। सो यू राइट ऑन योर सेल्फ स्पिरिचुअली, आई एम सोल्ड आउट। हेलो, कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? आई एम सोल्ड आउट फॉर क्राइस्ट। मेरी लालसाएं, मेरी अभिलाषाएं, मेरे ऑनर्स, अर्थली ऑनर्स, मेरा पैसा लत्ता, सब कुछ सोल्ड आउट। आई एम सोल्ड आउट बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग एल्स इन एक्सचेंज। मुझे कुछ और चाहिए, और वो है स्वर्ग का राज्य। लौदीकिया की कलीसिया, आपकी और मेरे लिए भी यही बात लागू होती है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसको मोल ले लें। आगे कहता है 19वें वचन में कहता है तू धनी हो जा और तुझे अपने नंगेपन, इसे पहन ले कि तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि देखने लगे। 19वां वचन, मैं जिन से प्रेम करता हूं सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर जिनसे प्रेम करता, जिनको करेक्ट करता है, वही चेस्टन्ड होते हैं, वही जो है ताड़ना के अधिकारी होते हैं। और इब्रानियों की किताब में ऐसा लिखा हुआ है 12:8 में कि यदि तुमने परमेश्वर की ताड़ना को नहीं पाया तो तुम उसकी संतान ही नहीं हो। इब्रानियों 12:8 में लिखा हुआ है परमेश्वर की ताड़ना पाने के बाद ही आप उसकी संतान कहलाते हैं, नहीं तो आप व्यभिचार की संतान हैं। देखिए क्या लिखता है 12:8, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हेलो, परमेश्वर आपको जिससे प्रेम रखता है उसको उलाहना देता है। लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर नहीं चाहता था कि यह बर्बाद हो, उससे प्रेम करता था, इसलिए उसको ताड़ना देता है और कहता है सुधर जा, संभल जा। प्रियो, यदि परमेश्वर हमको ताड़ना नहीं देता तो हम ज्यादा डेंजरस ग्राउंड्स पे हैं, समझिएगा आप। यदि परमेश्वर की ताड़ना हमें नहीं मिलती तो हम खतरनाक स्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे लिए हटा लिया है। जिससे प्रेम करता उसी को उलाहना ताड़ना देता है।
इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको कई बार आवाज दी, कई बार बोला, कई बार समझाया, आपने नहीं सुना, सो परहैप्स शायद परमेश्वर ने गिव अप आपके लिए गिव अप कर दिया कि इसको नहीं बोलना है। ये हट हट परमेश्वर का वचन कहता है जो हट धर्मी होता, जो अपनी हट में पड़ा रहता, परमेश्वर उसको छोड़ देता है। यदि आप ताड़ना के भागी होते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, उसकी ताड़ना को हल्के में मत लीजिएगा। और कहता है 19वें वचन में कहता है सरगर्म हो और मन फिरा। सरगर्म हो, यू हैव टू बर्न विद जील। तू जो है सरगर्म हो के मन फिरा। केवल मन फिराने का मतलब नहीं है, कई बार हमारा रिपेंटेंस बड़ा स्लगिश हो सकता है। हम नाम के लिए रिपेंटेंस करते, दुनिया को दिखाने के लिए 2 मिनट की प्रार्थना में रो दिए, उसके बाद घूम के वापस खो दिए, वापस चले गए दुनिया में और उसी संसारिकता में, उन्हीं अभिलाषाओं में फिर से घिर कर बड़े मस्त हो जाते हैं। हमारा रिपेंटेंस जो होता है विद ज़ील होना चाहिए। हमारे आंसू जो निकलते हैं, हमारा अंदर का जो मनुष्य, तो हमारा आत्मिक जीवन जो पश्चाताप में जाता है, वो सरगर्म होना चाहिए, सरगर्मी के साथ। इसलिए कहता है ठंडे मत रहे और कुनकुना भी मत रहे, सरगर्म हो जा और मन फिरा। रिपेंट विथ अ बर्निंग ज़ील, बर्निंग ज़ील के साथ यदि तू होगा, रिपेंट करेगा, तो फिर मैं तुझे वापस लेने के लिए तैयार हूं। और कहता है कि तू जो है सरगर्म होके मन फिरा। प्रियो 20वां वचन क्या कहता है? तीसरे का 20वां वचन कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। देखिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सीखने की प्रियो, परमेश्वर कहाँ पर खड़ा है? कलीसिया, कलीसिया, परमेश्वर बाहर है। अरे द्वार पे खटखटाता कौन है? कोई अंदर से नॉक करता है क्या कभी? कलीसिया, तेरे यहां बहुत अच्छा चिल्ला चोट हो रही है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा बजाना है, बहुत अच्छा नाचना है, बहुत चिल्ला चिल्ला के अन्य भाषा की प्रार्थना है, बहुत अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल सरमन है, एल्डर बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा, बहुत अच्छे लोग गवाहियां खड़े होके दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं है। कलीसिया, परमेश्वर बाहर है, परमेश्वर बाहर है। एक विश्वासी को क्या ऐसी कलीसिया के अंदर रहना चाहिए? अपने दिल से पूछ के बताइए। जिस कलीसिया में खुदा नहीं है, जिस कलीसिया में वो ही नहीं जिसके लिए कलीसिया है, वो बाहर खड़े होकर खटखटा रहा है और कह रहा है कोई मेरा शब्द सुन लो। जो शब्द सुनकर खोलेगा, इसका मतलब अभी तक खोला ही नहीं उसके लिए द्वार। द्वार बंद है, द्वार खुले हुए हैं लेकिन बंद है। लोगों के लिए खुले हुए, परमेश्वर के लिए बंद है। सब कुछ मोनोटोनस चल रहा है, सब कुछ रूटीन्स और रिचुअल्स में चल रहा है, लेकिन परमेश्वर बाहर खड़ा होकर नॉक कर रहा है, हेलो प्लीज ओपन द डोर, आई वांट टू कम इनसाइड एंड डाइन विद यू। मैं अंदर आके तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं। भाई किसके लिए गा बजा रहे हो? मैं तो बाहर हूं। किसके लिए दुआएं कर रहे हो? मैं तो बाहर हूं। किसके लिए चिल्ला रहे हो और नाच रहे हो? मैं तो बाहर। किसके लिए कुर्सियां लगा रहे हो? मैं तो बाहर हूं। किसके लिए पर्दे बदलते हो हर 6 महीने 3 महीने में? किसके लिए पंखे लगवाते हो? किसके लिए फ्लावर पॉट्स रखते हो? किसके लिए बाहर के लोगों को बुला बुला के भाषण दिलवाते हो? किसका नाम लेकर दिलवाते हो? वो तो वहां है ही नहीं। और परमेश्वर कहता है, पहले अध्याय में कहता है मैं दीवटों के बीच में फिरता हूं। कलीसियाओं में रहने वाले को बाहर निकाल दिया आपने, घर के मालिक को आपने बाहर करके दरवाजा बंद कर रखा है। What a pitiful state is this! कैसी घृणित अवस्था में कलीसिया पहुंच गई। कलीसिया वो बाहर खड़ा होकर कह रहा है थोड़ी आवाज सुन लो, तुम्हारे शोरगुल इतने ज्यादा है कि मेरी आवाज सुनाई नहीं देती तुमको। जो मेरा शब्द सुन के द्वार खोल देगा, मैं अंदर आ जाऊंगा, अंदर आके उसके साथ खाऊंगा, मेरे साथ बैठेगा। He wants to have fellowship with you. वो आपके साथ एक फेलोशिप रखना चाहता है, लेकिन हम आपस की फेलोशिप और दुनियावी फेलोशिप में इतने उलझे कि हमारे कान बंद हो गए। इसलिए कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। मेरा शब्द वही सुनेगा जिसके कान हो। लौदीकिया की कलीसिया, सरगर्म होकर मन फिरा और द्वार को खोल। कौन सा द्वार? कौन सा द्वार? अपने दिल का द्वार। अपनी विल को यील्ड कर दे पूरी तरह से समर्पण के साथ। अपनी इच्छाओं को मेरे सामने समर्पण करके दरवाजा खोल दे। जब तू यील्ड करेगा, दरवाजा खोलेगा, तो मैं अंदर आ पाऊंगा। अभी तो मैं अंदर आ नहीं सकता, मैं तेरे साथ फेलोशिप कर नहीं सकता। और आगे कहता है कि जो जय पाए,
कहता है 21वें वचन में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, दुल्हन दूल्हे के साथ बैठती प्रियो। और यहाँ परमेश्वर कहता है मैं उसे अपने साथ बैठाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अंदर ही नहीं आने देते। ये कैसे ना समझ कलीसिया है, कैसी सेल्फ डिसेप्शन में मुर्दा कलीसिया, कैसे लोग और कैसा एल्डर जो मुर्दानगी की हालत में मैं हिला हिला के थक गया कि जाग जा, लेकिन जागने को तैयार नहीं। ऐसी कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया थी मेरे भाइयों बहनों। ये लौदीकिया की कलीसिया के समान कलीसियाओं में एक विश्वासी को रहने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है कि हम ऐसी कलीसियाओं में सिर्फ इसलिए जाए क्योंकि हम पैदा हुए हैं उस कलीसिया में, क्योंकि हमारे माँ बाप जाते थे, क्योंकि हमारे भाई बहन जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं वो आपके आत्मिक जीवन में बड़ी बाधा बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कलीसिया का चयन, कलीसिया की फेलोशिप आप दूसरी दुनियावी चीजों को देखकर कभी मत करना। परमेश्वर कहता है जिस कलीसिया में मैं नहीं, जिस कलीसिया ने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले, वो मुर्दा कलीसिया है। जिस कलीसिया में टिम टाम सारा है लेकिन मैं नहीं हूं, उस कलीसिया के पास मेरे लिए ना तो जगह है ना टाइम है। भूल जाओ ऐसी कलीसिया को। परमेश्वर न्याय के दिन पूछेगा तुम्हारी परख की आत्मा कहां थी, तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई थी। यह वचन क्यों नहीं पढ़ा तुमने, 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य का। सारी प्रोफेसीज को पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन इसको कब समझना था? इसको तो पहले समझना था, बाद में 4था अध्याय आता है। प्रियो, जो जय पाए उसको मैं सिंहासन में बैठाऊंगा। और यीशु मसीह पहली बार एक कलीसिया को अपना उदाहरण देता है। 7 कलीसियाओं में पहली बार यहाँ कहता है कि जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठा हूं, वैसे ही तुम भी जय पाओ। अपने आप को कोट कर रहा पहली बार। अभी तक कह रहा था जो जय पाए उसको ये दूंगा, जो जय पाए उसको ये दूंगा, जो जय पाए उसको ये दूंगा। लेकिन पहली बार लौदीकिया को उसने ये तक कह डाला कि मुझे देखो, जैसे मैंने जय पाई थी वैसे जय पाओ। जैसे मैं मनुष्य होकर शैतान, मृत्यु और पाप पे जयवंत हुआ, जैसे मैं मौत पे फतेहमंद हुआ, मनुष्य था, पाप पे फतेहमंद हुआ। कौन सी लालसा और परीक्षा थी जो मेरे सामने नहीं आई? कौन सा टेम्पटेशन था जिसको मैंने फेस नहीं किया? जैसे मैं जयवंत हुआ वैसे तुम भी हो सकते हो, क्योंकि तुम मुझ में हो। जो मुझ में है वो मुझसे बड़े काम कर सकता है। प्रियो, परमेश्वर कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे, 2 तिमोथी और 2 अध्याय 12वां वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय 12वां वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय 12वां वचन कहता है यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके सिंहासन पर बैठने का मतलब है उसके साथ राज्य करना। यदि हम उसके साथ एंड्योर करेंगे, हम उसके साथ रेन भी करेंगे, हम उसके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे, तो वह भी हमारा इनकार करेगा। प्रियो, 5 कुमारियों के लिए स्वामी ने दरवाजा बंद किया था। यदि आप उसके लिए आज दरवाजा नहीं खोलेंगे अपने दिल का, तो कल वो आपके लिए स्वर्ग के राज का दरवाजा बंद रखेगा। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर इन चीजों का हिसाब लेगा, क्योंकि जिसको जितना दिया गया उससे उतना लिया भी जाएगा। यदि हम आज भी उतना उसका शब्द सुनकर, इब्रानियों में लिखा हुआ है 3:12 में कि यदि हम उसका शब्द आज सुने और अपने मन को कठोर करके रखें, तो बहुत खतरनाक स्थिति है। यदि आज उसका शब्द सुनो और दरवाजा ना खोलो, तो कल वो आपका इनकार करने को बैठा है, तैयार। प्रियो, परमेश्वर लौदीकिया के समान ना बनने दे हमें अपने अनुग्रह में, अपने विश्वास में, अपने धीरज में, अपनी परिपूर्णता में हम पूरी तरह से उसके सामने सरेंडर्ड जीवन को बिताने वाले बन सके। परमेश्वर इससे कम कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर इससे कम कुछ नहीं चाहता कि आपके जीवन में वो सर्वोपरि हो। आपके जीवन में पहला और सबसे प्रमुख स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। सबसे पहला रूम, सबसे पहली कुर्सी, सबसे पहला डिसीजन परमेश्वर का होना चाहिए। उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। लौदीकिया के चर्च ने इस चीज को समझा ही नहीं, सब कुछ जानते हुए भी भूल गई। प्रियो, परमेश्वर इस वचन पे अनुग्रह दे, आशीष दे, और हमें लौदीकिया के समान स्थिति में यदि हम हैं या हमारे आसपास कोई है, हमें बाहर निकालने की समझ और बाहर निकालने का अनुग्रह दे। हम अपने मनों को कठोर न करें, पर अपने दिल को खोलें परमेश्वर के लिए। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे।